कि फ़ौरन से उनका एतमाद बहाल हो, और बावजूद इसके कि रुपए की कदर कम है अगेंस्ट डॉलर, बावजूद उसके वो उनको कॉन्फिडेंस मिले और पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजना शुरू करें? देखिए, इसमें बहुत सी चीजें हैं। एक तो एफडीआई आनी चाहिए, पाकिस्तानी के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप पहले 7-8 माह का डेटा देखें तो वो पिछले साल से कंपैरेटिवली कम हुई है। इसी तरह रेमिटेंस जो है वो भी लगभग पिछले साल जैसी है या कुछ महीनों में कम हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों का जायजा लें तो आपको ये एहसास होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, तो लोग बेयर मिनिमम वो ट्रांसफर करते हैं जिससे उनका गुजारा हो। कंपनीज भी कोई नई उस तरह से खातिर खा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही, बिकॉज हम इकोनॉमी को वैसे ही इस वक्त सुकड़ने के मोड में रखे हुए हैं। अगर आपने मुल्क को यहाँ से चलाना है तो सबसे पहली चीज जो आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होगी, वो ये होगी कि आप मुल्क में आसानियां पैदा करें कारोबार करने के लिए। सिर्फ एसआईएफसी के थ्रू वन विंडो ऑपरेशन जो है वो अच्छा कदम है, और वो जरूर डोमेस्टिक और एफडीआई के लिए एक अच्छा, आप जिसे कहेंगे, सिग्नल है। बट इससे बहुत ज्यादा काम होने वाला है। मैंने 2016 में एक किताब लिखी थी पाकिस्तान की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, जिसका मतलब ये था कि कहाँ कहाँ जाके आप डीरेगुलेट करेंगे, किस तरह बोझ कम करेंगे सरकार का, फुटप्रिंट जो इस वक्त रेगुलेटरी है, किस तरह आप इन्वेस्टमेंट जो है उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे कि लोग काम कर सकें, और ये जो फ्रिक्शंस हैं कि रोज आप चक्कर काटते रहते हैं फिर इंस्पेक्टर्स आते रहते हैं, इससे मुल्क को निकाल सकें। अब ये इटसेल्फ बहुत बड़ा टास्क है पाकिस्तान के लिए। फिर ऑफ कोर्स बहुत सी एफडीआई जब पाकिस्तान आती है तो वो ये चाहती है कि हम रिपैट्रिएट कर सकें। आपको मालूम है कि चूंकि हमने कदगन लगाई हुई थी एक तरह से रिपैट्रिएशन पे, अब उसको आसान किया है थोड़ा सा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो कमाते हैं और जो खर्च करते हैं पाकिस्तान से बाहर, यानी कि जो हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस है, वो मिला के भी हमारी इंपोर्ट को पूरा नहीं करती, तो हम करंट अकाउंट के खसारे में चले जाते हैं। तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने के लिए जो सारे काम करने वाले हैं वो अपनी जगह कायम है। इनका सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट इस वक्त है, आप सीरियसली अगर मुझे पूछें, तो वो एनर्जी सेक्टर है। बिकॉज वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इतना बढ़ा रहा है, हम एनर्जी में कॉस्ट कंपेरेटिव भी नहीं है और इनएफिशिएंट भी बहुत ज्यादा है।